इस बजट को की तारीफ तो हम सुन रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस बजट में कुछ भी खास क्यों नहीं दिख रहा है? चलिए अनिला जी से हम बातचीत आगे करेंगे क्योंकि उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ है। अनिल काका जी हमारे साथ, मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, इस बजट में कुछ खास आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, बजट के पूरा जब आप उसका समग्रता से अध्ययन करेंगे तो उसमें यही पाएंगे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी। इस पूरे बजट में जब पूरे देश का आप समग्रता से अध्ययन करेंगे बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा अगर किसी प्रांत में है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर कहीं के किसान से मजदूर में जा रहे हैं, जो किसानी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं बढ़ती खाद के कीमतों के कारण, बढ़ती बिजली बिल के कारण। आज अगर आप गांव में जाएं तो किसानों के घरों में बिजली का जो बिल है वो 1-1 लाख, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख का आया है, एक बत्ती जलाने का और एक नलकूप चलाने का। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, जब बेरोजगारी दर इतनी है तो रोजगार सृजन के लिए कोई काम नहीं हुआ। और जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मनोज जी, जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं उस आंकड़े का जिक्र तो आज बजट में भी किया गया ना, और बताया गया कि जो 14% से ज्यादा की बेरोजगारी दर थी वो 4.2% है अभी। मैं चाहूंगा कि हमारी आपकी बात बहुत सत्य हो जाएगी। CMIA सेंटर फॉर इकोनॉमी का एक संस्था है, उसके अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी कहां से कम हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 68,500 में क्या हुआ। हम आप जब बात कर पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जिनका समायोजन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, आज सड़कों पर हैं। आज वो बेकारी और बदहाली। मनोज जी, किसी संस्था के आंकड़े को बेहतर माने आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसे आप बेहतर मानेंगे? मैं संस्था के आंकड़े को, और आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि सरकार से हमारे यहाँ विज्ञापन नहीं आ रहा, और आपको भी आम जनमानस की बात करनी चाहिए दोस्त की उत्तर प्रदेश में आए दिन क्या नौजवान अपने रोजगार को लेकर सड़कों पे आता है कि नहीं आता है। जब एक इस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में एक दिखाया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से एक लेखपाल की भर्ती हुई, जब सभी पत्रकारों ने उस लेखपाल का पीछा किया तो लेखपाल नेपाल भागता हुआ नजर आया। तो जिनके विज्ञापन में सिर्फ झूठ हो, जो सिर्फ झूठ का प्रोपोगंडा है, इनका विकास तो कानपुर में दिखा ही कि किस तरह से एक माँ बेटी को कुचल के और जला के खाक कर दिया गया। अब कुछ लोग इतने कुछ लोगों। ठीक है मनोज जी, मैं लौटता हूं। तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज मौर्य हमारे साथ कृषि बजट एक्सपर्ट मौजूद हैं, सबको एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज मौर्य साहब, कृषि के लिए इस बजट में बहुत कुछ किया गया, ये बातें कही गई है, लेकिन आप बताइए कि कृषि को जो जरूरत थी उस जरूरत को क्या इस बजट में पूरा किया गया है? जी कुंदन जी, निश्चित तौर पे जब सेंट्रल का बजट आया उसके बाद से ही जो है किसानों की बड़ी अपेक्षाएं थी कि जब ये उत्तर प्रदेश का जब बजट आएगा उस पर क्या योगदान रहेगा किसानों के लिए विशेष तौर पर। जी, मैं लगातार आपके चैनल के माध्यम से डिबेट में चर्चा कर रहा था। इवन जो विपक्ष था वो भी इसको बड़ा मजबूती के साथ उठा रहा था। मैं इस उत्तर प्रदेश के बजट का किसानों के हित के लिए स्वागत योग बजट मानता हूं जी, जिसमें 3-4 चीजें थी। जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो था